Dear students, today I will explain you the topic chemical properties of alcohol. और आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन क्या है? मीन्स हम यहाँ पर अल्कोहल्स यानी कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन में डिफरेंट होता है. The oxidation of alcohols involves the cleavage of both CH and OH bonds and result in the formation of carbonyl compounds. हमेशा CH और OH बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे. चाहे कार्बोनिल कंपाउंड्स आपका एल्डिहाइड बने, कीटोन बने या एसिड बनेंगे आपके CO वाले फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड से. तो यहाँ पर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं वो कॉमन ही होते हैं. जैसे हम एसिडिफाइड या एल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हैं, और हम एसिडिफाइड Na2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, या फिर HNO3 यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट अल्कोहल्स का बिहेवियर थ्रू द ऑक्सीडेशन. तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है. ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स या सेकेंडरी अल्कोहल हो, सभी में अल्फा H होता है. तो हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला, इस तरीके से फॉर्मूला बना लिया और अल्फा H को शो कर दिया, उसके बाद OH. ठीक है, तो मैंने बना लिया ये RCH2OH. तो यानी कि कोई 1 डिग्री अल्कोहल है. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि CH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा थ्रू द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है हमारा वो बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा, RCH, और ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड टूटा है, ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, तो एल्डिहाइड बन गया. अब यहाँ पे आप देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज सेम. कार्बन आइटम सेम है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी. फिर हम अगेन इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, वो भी बहुत इजीली हो जाता है, और एल्डिहाइड से हमारा बन जाता है क्या, कीटोन. तो आप देख रहे हैं कीटोन बन गया, और कीटोन में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम ही है जितने हम लेकर चले थे रिएक्टेंट में. तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इतनी इजीली हो जाता है. और फिर हम डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का. इसको आप कॉपी करिए, फिर हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का. तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ही बस हम रख करते हैं और हम करते हैं, कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और हमने लिया RCHR-OH. तो क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कि 2 R होने चाहिए, तो ये हमारा हो गया कोई 2 डिग्री अल्कोहल. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि दोनों बॉन्ड हमारे इजीली ब्रेक हो जाएंगे, CH बॉन्ड भी और OH बॉन्ड भी. और हमारा क्या बन जाएगा, RCR-O, यानी कि कोई कीटोन फॉर्म्ड हो गया और इजीली हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब कीटोन में क्या है, कीटोन से जब ऑक्सीडेशन अगेन होगा तो क्या होगा कि कंडीशंस जो होंगी वो इजीली कंडीशंस नहीं होंगी, आपको विग्रस कंडीशन में डिफिकल्टली इसको ऑक्सीडाइज अगेन कराना पड़ेगा. और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये विग्रस कंडीशंस आ जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्टली होगा ऑक्सीडेशन, पर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, अगेन जो बनेगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, एसिड प्लस R-C डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए. और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर वो विग्रस कंडीशन में हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे प्रोडक्ट में होते चले जाएंगे. क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से. अब हमारा क्या है, अगर हम 3rd डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा,
अब 3 डिग्री अल्कोहल में कोई अल्फा एच ही नहीं होता। जब अल्फा एच नहीं होता तो ऑक्सीडेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और हमें बहुत डिफरेंट कंडीशंस में और बहुत विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। क्यों? अब यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है वहां पर जो क्लीवेज होगा वो होगा कार्बन कार्बन का और OH बॉन्ड का। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का होगा क्लीवेज या फिर दोनों का, CC बॉन्ड का और OH बॉन्ड का होगा। जबकि हमने ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी में CH और OH बॉन्ड का किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, R और ये हमारा हो गया OH। ठीक है, तो कोई अल्फा एच नहीं है तो ऑक्सीडेशन तो इजीली नहीं होगा, विग्रस कंडीशंस में ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा कि कुछ डिफिकल्ट कंडीशन में होगा, हो तो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट है। और जब हमारा क्लीवेज होगा तो किस तरीके से होगा, ये होगा और ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ये बन गया कीटोन बन गया आपका, जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और अगेन विग्रस कंडीशंस में फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये हमारा अगेन ऑक्सीडेशन हुआ और बन गया कोई एसिड प्लस CO2 प्लस H2। इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन करेंगे।